is one of the most exciting facts in our world today. Over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. Now, I use that in a kind of just a general, denominational type of term. 14,000 every single day. Click, click, click. What an open door. When a young person there decides they're no longer going to worship rocks and sticks and stones and critters, then they start looking for the truth. And that's when they come to us. You see, because that is what happens in India. People ask me, they say, Dave, where do you work in India? Everywhere. Everywhere. Everywhere you see a name and a dot is a place that Church of Christ India Missions has a significant evangelistic work going. And each one of those places acts as a hub to reach out into neighboring states, neighboring districts, neighboring neighborhoods, neighboring whatever happens to be neighboring. And this is our report from last year. A lot of numbers up here. But I want to particularly draw your mind to this right here, this column. This is the number of gospel meetings. Last year, our team conducted over 500,000 gospel meetings in India. And I explained what those were during our Bible class hour. They're exact copies of what Peter did with Cornelius in Acts chapter 10. Over 500,000. Last year, the Lord blessed us. We were able to baptize into Christ over 1,060,000 individuals. If you can't get excited about being a part of that, that means our team last year conducted over 1,500 gospel meetings every single day. 1,500. Now, that's why I told you about the numbers otherwise. Before this, 1,500 meetings a day, a lot of meetings, but when you've got 25,000 workers doing the work, then that's what you should expect. भगवान राम और कृष्ण के विषय स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है हमारी। जिस देश के प्राण राम और कृष्ण हैं, सनातन धर्म के, और वो धर्म के पढ़ाई के लिए उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये कौन सा देश है? समझ नहीं आता नौजवानों, ये कौन सा देश है? ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम 80% हैं। हम भागवत पुराण न माने, हम भी गीता के अनुसार चलाएं फिर अपना देश। ये तो वही बचपन वाली बात याद आ जाती है कि वो बड़ा लड़का जो है, वो छोटा जो होता है उसको मारता भी और मार के रोता भी, और बड़ा मार खाएगा और रो भी नहीं सकता, रोएगा तो बड़ा है ना। ये हालत हम लोगों की हो गई है। और जहां कुछ बोले, देखिए देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार हम सह रहे हैं कि हम कर रहे हैं? जिस देश के खून में राम और कृष्ण हैं, जहां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, वहां रामायण नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते स्कूलों में बच्चे। इनके जहन में बचपन से अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर ये भरा जाता है। अकबर दी ग्रेट, काय का ग्रेट होगा वो? किस बात का ग्रेट है वो? सनातन के देश में जबरदस्ती मुगलिया साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग ग्रेट। ये हुआ क्या है इस समाज को? ये कोमा में क्यों है ये समाज, सनातन समाज? आक्रमणकारी, लूटने वाले, दमनकारी, धर्म परिवर्तन कराने वाले, माताओं बहनों के जीवन को हराम करने वाले, खौलते कड़ाह में तेल में झोंक देने वाले लोग, गांव के गांव जला देने वाले लोग, देश को जला देने वाले लोग, चुनवा देने वाले लोग, उनके विषय में तुम ग्रेट पढ़ते हो? वो ग्रेट पागल हो? न जाने 70 साल से कैसी सरकार चल रही थी इस देश में। अच्छा हाँ, किहिन का है हमारे साथ है, काहे का हम वोट उनका दे दी? जबरदस्ती कहुआवत हो, वोट दियो वोट दियो।
हम उनका नीक कैसे कह दे जब वो नेक नहीं है? तो वो नेक नहीं है, अब नीक कहा है? कोई काम नहीं चलवावे, डंडा चलवावे, दंगा करावे, ताजिया का मेला हुए, हिंदुओं का रास्ता ही बंद कर दिए। 3 कत्ल ही भये हैं, इनकाउंटर भये रहा है जब ताजिया का वो दुर्गा पूजा का वो निकला रहा है। तमाम हिंदू 50 हिंदू बंद रहे जेल में, आजो बेचारे कुछ जने भाग। मतलब आपका कहना है कि हिंदू उत्पीड़न में था जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी? और का हिंदू कौन काम है? कहे हिंदू का कोई काम नहीं, वो जितना आजम कहत रहे उतना वो करत रहे। वो कौन हिंदू काम के हैं? तो उनका वोट दे दिए, वोट की भी रहे 4 साल पता नहीं रहा। अब ट्वीट करत है, पेपर में छपत है उनका नाम, अब वहीं तक कहाँ चले गए रहे। हाँ, मुलायम सिंह रहे तो वो कुछ मेहनत करत रहे, वो बीच में आवत रहे तो उनका इज्जत हम लोग करत रहे। इनके कौन इज्जत करी? अच्छा, मतलब आप लोग जो है मुलायम सिंह का इज्जत करते थे और का? उनको वोट देते थे? हाँ, मुलायम सिंह का हमेशा इज्जत की ना, उनका हमेशा जितावा गवा। बेनी रहत रहे वो जीतत रहे, मुलायम रहत रहे, मित्रसेन बाबू रहत रहे वो जीतत रहे। ये जब से आए सब गोड़ के बहा दे, सब गोड़ के बाहर। और का? मतलब राजनीति करने का तरीका इनको नहीं मालूम? अरे राजनीति पता नहीं किसे ससुर पूछ के करत है। हाँ, मतलब ये पूछ रहे हैं कि भैया गुरु कौन है, अखिलेश का गुरु कौन है, ये सवाल है। अरे ये के इलेक्शन में इनके गुरु हो जाते हैं वही राहुल गांधी, दूसरे इलेक्शन में मायावती हो जात, बूढ़ बाप बेचारा गरगर गरगर कापत जी के हम लोग इज्जत करी तो उसे ही गोड़ धरावत है। अपनी मेहरुआ से उनके गोड़ धरावत है। मायावती का मतलब डिम्पल ने जब मायावती का पैर छुआ था बड़ा ठेस पहुंचा था यादव साहब? ठेस न पहुंचे, बेचारी रोवत रही, हरा देहिन। मायावती तो हराइन उनका। कैसे मायावती कैसे हराई? और अरे वोट नहीं देवाई न अपन मना कह दे न दिया का वोट, यादव आए हमेशा। मतलब बेचारे अखिलेश जो हैं वो फंस गए राजनीति में। उनका हरदाई फंसा लिया, तब क्यों गठबंधन हेरत है कि वो बड्डे बोझा लादे हैं कि वो पटक दे हैं। अच्छा, इस बार मान लीजिए अखिलेश जो है किसी मुस्लिम समाज से मतलब मान लीजिए वैसी से ही गठबंधन कर लेते हैं, फिर क्या कहेंगे आप लोग? अरे वो बेसी से कैले तो सत्यानाश हो जाए, जब भूल चूक में मिले तो वह सोहा हो जाए। भूल चूक में मिल रहे भस्मासुर जी के ऊपर हाथ धई दे सोहा हो जाए। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछूं कि आप ही बड़ा उम्दा बोल रहे हैं सब में, बहुत खुल करके बोल रहे हैं एकदम। एक तो हर एक इंसान के पास बहुत के लिए है तो बेच लेते हैं, हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। तो अखिलेश के शासनकाल में आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा भैया नहीं मिली हमको, कोई सुविधा। यू समझ लो जैसे मड़ैयम रहन वही इतना मड़ैयम रहन, और जब से योगी मोदी के सरकार आई है हम सब कोई बहुत खुश हैं। मायावती चूल्हे भाड़ में जाए, मायावती वो काम का नहीं मिला कुछ। तो वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। कहाँ है महिलाओं का आगे? कुछ नहीं भैया मिला, कुछ खाली मोदी योगी की सरकार में हमका सब कुछ मिला है और बाकी कोई सरकार में हमका नहीं मिला। प्रियंका गांधी को जानती है? प्रियंका गांधी नाम सुने हैं ना भाई, देखे तो, अरे न्यूज में तो देखते हैं ना। राहुल गांधी की बहन। हाँ, उनसे पूछो क्या करीन है, खाली भाषण मारे का तो बड़ा बड़ा मार दो, दीहन कोई कुछ नहीं है। हाँ, यो हम समझी थे खाली बस भैया। अब तो पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, मैं 2008 से आया हूँ और आज 2021 है। बेसिकली मैंने इसको 13 इयर्स में देखा है ग्रोथ करते हुए। मैंने ऐसे सिचुएशंस भी देखे जहां हम एथलीट अपने पैसे दे करके कंपटीशन जाते थे, और आज ऐसा सिचुएशन देख रहा हूं कि जहां प्राइम मिनिस्टर हमें सेंड ऑफ कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं मेडल जीतने पे, और वापस फेलिसिटेशन भी हमें कर रहे हैं। आते ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें फेलिसिटेशन कर रही है, हमें जो राशि है, रिवॉर्ड, कैश अवार्ड है, ये दिया जा रहा है। बड़ा माहौल बदला है देश में खेलों का। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली ये कहता हूं कि जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुआ है, एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ है। बाकी कंट्रीज में ये नहीं हुआ है एक्चुअली। बाकी कंट्रीज भी अब इंडिया को देख रहे हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट अपने एथलीट्स को ट्रीट कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था बाकी देशों में कि प्राइम मिनिस्टर्स मिलते थे अपने एथलीट से। अब सारे कंट्रीज, चाहे यूक्रेन जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा था इतने टाइम से, अब वो लोग भी अपने एथलीट डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें भी प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। सेम ये सब चीजें बाकी न्यूजीलैंड के एथलीट भी कह रहे हैं। तो ये सब चीजें जो चेंजेस आए हैं ना, और एज अब मेडल की बात आती है तब पता चलता है कि यस, ये सब वर्थ इट था। जब सिचुएशन वर्स था फिर भी हमने इसको गिव अप नहीं किया। 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहां पे बिजली सबसे महंगी है। बिजली जैसा मैंने कहा, आज आईडी झूठ है। कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं सर? जो आरोप अभी उनके ऊपर आरोप लगे भंडारी जी साबित नहीं हुए। ये बाटला हाउस के समय इस देश की एक नेता थी
जिन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर बाटला का एनकाउंटर सच्चा निकला तो। राम कदम जी, आंसू बहे गए थे उस वक्त। अफजल को फांसी हुई थी, कोर्ट को खुलवाने के लिए तैयार हो गए थे। याकूब को फांसी हुई थी, सबको रोना आ गया था। महबूबा जो थी वो तो कहती थी बुरहान जो है वो तो मासूम है। ये अंग्रेज जो बात कर रहे हैं उसमें और क्या फर्क है? बॉलीवुड की जो फिल्म बनाने का खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में हम मार्स पर पहुंच पाए हैं। ये मेरे देश के युवा की टैलेंट है। और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। पक्के निर्धार के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। इन सब विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज उत्तम बनता उत्तर प्रदेश को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए हमारी प्रोफाइल पर जाकर फॉलो बटन दबाएं। रोहिंग्या पे आपने दिल्ली में रोहिंग्या पर आपका बुलडोजर जाके चला था। उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति थी। दिल्ली की राज्य सरकार के कुछ लोगों ने जबरदस्ती वहां की जो शासित राज्य सरकार है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने जबरदस्ती राज्य सरकार की संपत्ति पर अवैध कब्जे करवाए हुए थे। स्वाभाविक रूप से मेरा दायित्व बनता था इस अवैध कब्जे को वहां से मुक्त करा करके अपने राज्य के उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करो, और वही हमने किया। 40 वर्ष पहले चिकमंगलुरु में इंदिरा जी की शानदार जीत ने देश की राजनीति को पलट कर रख दिया और कांग्रेस एक बार फिर शक्तिशाली पार्टी बनकर उभरी।